Hello, in last lecture we have discussed finding pi by using shortcut method. उसमें case number first finding pi when f of x is equal to e raised to ax. Okay, now in this lecture we have discussed the same topic, differentiable equation and its application. Okay, unit number first. In that unit finding pi by using shortcut method, उसमें case number second finding pi, finding particular integral when f of x is equal to sin ax or cos ax or sin ax plus b or cos ax plus b. Okay, finding pi when f of x belongs to this type. F of x is equal to sin ax, cos ax, sin ax plus b और cos ax plus b. यहाँ पे कितने हैं देखो, sin एंड cos ओनली फॉर टू फंक्शन, sin एंड cos. यहाँ पे tan नहीं है, sec नहीं है, cot नहीं है, cosec नहीं है. ओके, ऑल्सो यहाँ पे sin का पावर क्या है 1, cos का पावर क्या है 1. ओके, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है एंगल. यहाँ पे एंगल क्या है ax इज वेरिएबल, तो ये इज इंपॉर्टेंट. हियर cos ax, तो इंपॉर्टेंट क्या है हमें ये. यहाँ पे sin ax प्लस b, तो x का कोएफिशिएंट क्या है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट. सेम हियर x का कोएफिशिएंट ये, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, वी हैव टू फाइंड pi व्हेन f of x इज इक्वल टू sin ax, cos ax, sin ax प्लस b और cos ax प्लस b. उसमें से कौन सा भी आ गया तो वी हैव टू यूज सेम लॉजिक. ओके, सेम लॉजिक. देन हाउ टू फाइंड pi. we know that the formula of pi, pi का फॉर्मूला क्या है, pi is equal to 1 upon phi of d into f of x. करेक्ट, दिस इज योर फॉर्मूला. ओके, pi is equal to 1 upon phi of d f of x. ओके, तो यहाँ पे phi of d as it is, pi is equal to 1 upon phi of d as it is. Suppose f of x is any of these, sin ax, cos ax, sin ax plus b और cos ax plus b. कौन सा भी आने दो, कौन सा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं. जनरली सपोज यू हैव टू कंसीडर एनी. सपोज sin ax, वहां पे कौन सा भी आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, कौन सा भी आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज sin ax. देन हाउ टू फाइंड pi. तो देखो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है यहाँ पे, in phi of d, remark in phi of d only, this is very important word, only d square is replaced by minus of a square. तो इंपॉर्टेंट क्या है, when f of x is sin ax plus b, cos ax plus b और sin ax और cos ax. then in phi of d is a function of d. तो in phi of d ओनली डी स्क्वेयर. यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली क्यों, वी हैव टू रिप्लेस ओनली डी स्क्वेयर नॉट डी. ओके, ओनली डी स्क्वेयर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस. यहाँ पे देखो माइनस ऑफ ए स्क्वेयर, उसका मीनिंग क्या है, माइनस इंटू ए स्क्वेयर. ए का स्क्वेयर करना है आपको, ए का स्क्वेयर, उसे माइनस साइन लगाना है. माइनस अलग है, ए स्क्वेयर अलग है. ओके, माइनस ए स्क्वेयर. समझ में आ रहा है सबको. तो डी स्क्वेयर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वेयर. ओके, देन सपोज यहाँ पे डी है, इन phi of d है, तो हमें डी रिप्लेस नहीं करना, डी इज नॉट रिप्लेस, ओनली रिप्लेस डी स्क्वेयर. ओके, तो क्या मिलेगा, आई विल राइट दिस. तो देखो दिस इज pi इज इक्वल टू इन phi of d स्क्वेयर. ओके, यहाँ पे क्या था, phi of d, दिस इज फंक्शन ऑफ d. यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ d स्क्वेयर इंटू sin ax. तो क्या करना है हमें, इन pi
1 अपॉन दिस डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। ओके, डी स्क्वायर कहाँ से रिप्लेस करना है हमें? माइनस ए स्क्वायर से। दिस इज योर पी आई, दिस इज योर पी आई। कब पॉसिबल है वो? दिस इज पॉसिबल ओनली इफ फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। दिस इज पॉसिबल इफ फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, इफ फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, 0 आ गया, केस फेल। इफ दिस इज 0 तो 1/0 हो गया, दिस इज इन्फिनिटी, एट दैट टाइम केस फेल। ओके, तो हाँ, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे? पी आई इज इक्वल टू उसका बेस क्या है? दिस इज योर बेस। ओके, और दिस इज योर बेस। ओके, दिस इज योर बेस, मल्टीप्लाई बाय एक्स, टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्या जाएगा? फाइव डैश ऑफ, देन अगेन इन डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। दिस इज योर पी आई एंड दिस इज पॉसिबल कब? फाइव डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। फाइव डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, 0 आ गया, अगेन मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर फाइव डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन क्या करना पड़ेगा? अगेन मल्टीप्लाई बाय एक्स, पी आई इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, अगेन टेक डेरिवेटिव, फाइव डबल डैश ऑफ, अगेन डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स एंड दिस इज पॉसिबल कब? फाइव डबल डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0 अप टू डॉट डॉट डॉट, जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें करना है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या है? इन शॉर्टकट मेथड केस नंबर सेकंड वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन एफ ऑफ एक्स इज साइन ए एक्स कॉस ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो क्या जाएगा? पी आई इज 1/5 ऑफ डी एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन ए एक्स कॉस ए एक्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इन फाइव ऑफ डी ओनली डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर। डी आ गया, क्या करना है? आई विल टेल, बट ओनली डी स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो इन फाइव ऑफ डी स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दिस डिवाइडेशन नॉट इक्वल टू 0, 0 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक्स, टेक डेरिवेटिव, अगेन डी स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ a square. Okay, now some important remarks on that. तो देखो, remark first, here d is a differentiable operator, that is d by dx, differentiable operator, or d of f, I will write d of f of x, d of f of x, this is d by dx of f of x. Okay, तो same 1 by d of f of x, 1 by d of f of x, देखो d क्या है? डिफरेंशिएशन, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका मीनिंग क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो 1 बाई डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, 1 बाई डी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, 1 बाई डी इंटीग्रेशन, डी क्या है? डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई डी क्या जाएगा? इंटीग्रेशन। रिमार्क फर्स्ट। सेकंड रिमार्क नंबर सेकंड, suppose phi of d is equal to d plus k and f of x is this, f of x is sin ax cos ax sin ax plus b और cos ax plus b। तो हमें क्या करना पड़ता है? देन पी आई क्या जाएगा? पी आई इज 1/5 ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, बट ये क्या है? फाइव ऑफ डी, डी प्लस के इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है? डी प्लस के एंड एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी।
ओके अभी देखो यहाँ पे क्या है, डी का पावर क्या है 1, यहाँ पे डी स्क्वायर है क्या, नहीं है, यहाँ पे डी स्क्वायर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिक्वायर्ड हियर डी स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है डी, उसे हमें क्या करना है डी स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो एट द टाइम हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, कब डी का पावर एक ही है, 1/d आ गया 1/d, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, बट डी प्लस के है, डी प्लस के डी माइनस के कौन से वैल्यू दो, तो 1/d प्लस के एफ ऑफ एक्स क्या है साइन ए एक्स, एट द टाइम हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय उसका अपोजिट डी प्लस के, तो उसे डी माइनस के से डिवाइड, डी माइनस के से डिवाइड साइन ए एक्स। नाउ सॉल्व दिस, वो क्या मिलेगा, विल राइट हियर दिस इज पी आई इज 1/, दिस इज डी प्लस के डी माइनस के, दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ओके ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू डी माइनस के ऑफ साइन ए एक्स। ओके नाउ सॉल्व दिस, वो क्या जाएगा, अभी देखो हियर इज डी स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, क्या मिलेगा यहाँ पे डी इज रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट, ओके दिस इज डी माइनस के इंटू साइन ए एक्स, दिस इज योर पी आई, दिस इज योर पी आई, दिस इज योर पी आई। ओके देन बाद में क्या करना है हमें, अप्लाई दिस साइन ए एक्स ऑन दैट ब्रैकेट, डी ऑफ साइन ए एक्स ओके निकाल सकते हैं एंड के इंटू साइन ए एक्स, और आई विल सॉल्व पी आई इज, उसके बाद में दिस इज 1/a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, नाउ डी ऑफ साइन ए एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स, दिस इज ए कॉस ए एक्स माइनस के इंटू साइन ए एक्स एज इट इज, माइनस के साइन ए एक्स एज इट इज, दिस इज योर पी आई, दिस इज योर पी आई। ओके नाउ रिमार्क नंबर थर्ड, एक फार्मूला है बेसिक, वो फार्मूला आपको याद में रखना है, cos 2x कैन रिटर्न एज 2 cos square x minus 1 और 1 minus 2 sin square x। ओके तो यहाँ पे देखो सपोज एफ ऑफ एक्स इज sin square x और cos square x, बाय यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड वैल्यू ऑफ cos square, फाइंड वैल्यू ऑफ sin square in the form of cos, replace this value cos square and sin square by using this and find particular integral, we get required answer.